नमस्कार, मैं अंकुश MCN हिंदी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अशोक चव्हाण के इशारे पर नांदेड़ में जिला प्रशासन ने लादा लॉकडाउन। कोरोना का संक्रमण रोकने में भी प्रशासन रहा विफल। आजाद समाज पार्टी का आरोप, तो वहीं लॉकडाउन का निर्णय रद्द करने की लॉकडाउन अत्याचार विरोधी समिति की मांग। और अब समाचार विस्तार से। 25 मार्च की मध्यरात्रि से लागू होने वाले लॉकडाउन को आजाद समाज पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष पैंथर राहुल प्रधान ने विरोध किया है। पालक मंत्री अशोक चव्हाण के इशारे पर ये लॉकडाउन लागू किया गया है और जिला प्रशासन कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए पूरी तरह से विफल साबित हुआ है, ऐसा प्रतिपादन राहुल प्रधान ने आज आयोजित संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से किया है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में नांदेड़ जिले में बड़े पैमाने पर पॉजिटिव मरीजों की संख्या खुलकर सामने आने लगी है। इस स्थिति को नांदेड़ जिले का प्रशासन ही जिम्मेदार है, ऐसा दावा राहुल प्रधान ने किया। शहर के स्टेडियम परिसर में स्थित मिडलैंड होटल में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में राहुल प्रधान ने आज पत्रकारों को संबोधित किया। रोजाना हजारों की संख्या में मरीज सामने आ रहे हैं, लेकिन नांदेड़ जिले का प्रशासन किसी भी प्रकार के उपाय नहीं कर पा रहा है। इसके विपरीत 25 मार्च की मध्यरात्रि से 4 अप्रैल की मध्यरात्रि तक 10 दिवसीय लॉकडाउन लागू किया गया है। नांदेड़ जिला प्रशासन के इस लॉकडाउन के कारण आम आदमी की मुश्किलें बढ़ेगी। जो लोग अपने हाथों पर पेट पालते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण भरण पोषण करते हैं, ऐसे मजदूर और फल विक्रेता, सब्जी विक्रेता, ऑटो चालक, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य में काम करने वाले कामगार आदि लोगों की मुश्किलें इस लॉकडाउन के कारण बढ़ने वाली है। प्रशासन ने इस वर्ग का किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया है, इनके बारे में कभी सोचा नहीं है, ऐसा आरोप भी राहुल प्रधान ने लगाया है। शहर में कई इलाकों में होने वाले एंटीजन कोरोना टेस्ट शाश्वत नहीं है। नागरिकों में इस टेस्ट को लेकर संदेह व्यक्त किया जा रहा है, जिससे टेस्ट को बड़े पैमाने पर करने में उसे शाश्वत करने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। आने वाले समय में क्रांति ज्योति महात्मा ज्योतिराव फुले, युग पुरुष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आदि महामानवों की जयंती है। शासन द्वारा अगर ये लॉकडाउन आगे बढ़ाया गया, उसे एक्सटेंड किया गया, तो महामानवों की जयंती पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी घरों में ही मनाने की नौबत आएगी। इस तर्ज पर प्रशासन ने कोरोना के संदर्भ में लागू किए गए नियम और शर्तों को महापुरुषों की जयंती कार्यक्रम आयोजन पर हटाने तथा जयंती मनाने की अनुमति देने की मांग भी इस समय राहुल प्रधान ने की। अगर मांग पूरी नहीं की गई तो प्रशासन के खिलाफ जल्द ही आंदोलन करने का इशारा राहुल प्रधान ने MCN हिंदी न्यूज़ के माध्यम से दिया है। 10 दिवसाचं जे काही लॉकडाऊन माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांनी जे काही घोषित केलेलं आहे, हे लॉकडाऊन पूर्णपणे अन्यायकारक आहे आणि ह्या लॉकडाऊनचा आम्ही निषेध करतो। आमची मागणी आहे की हे जे लॉकडाऊन आणलेलं आहे, लॉकडाऊन थोपवलेलं आहे जनतेवर, यामुळं सर्वसामान्यांवर उपासमारीची वेळ येणार आहे। जे कामगार आहे, ज्यांचा हातावर पोट आहे, जसं की छोटे पानटपरी असतील, हॉटेल्स असतील, छोटे जे व्यावसायिक आहेत, ऑटो चालक असतील, त्याच्यानंतर लग्न विवाह सोहळ्याच्या अनुषंगाने जे काही ज्यांचा रोजगार असतो, ज्यांची कामं असतात, ह्या सर्वांवर उपासमारीची वेळ आलेली आहे। तर हे जे लॉकडाऊन आणलेलं आहे, हे लॉकडाऊन पूर्णपणे अन्यायकारक आहे आणि ह्यांच्या जगण्यावर प्रश्न निर्माण करणारा आहे। त्यामुळे हे लॉकडाऊन शिथिल करावं अशी आमची मागणी आहे। दुसरी जी मागणी आहे की हे 4 तारखेपर्यंत लॉकडाऊन आहे, कदाचित जिल्हा प्रशासनाला आणि पालकमंत्र्याला हे लॉकडाऊन पुढे घेऊन जायचं असेल, बाबासाहेबांची जयंती असेल आणि महात्मा फुलेंची जयंती असेल, ह्या अनुषंगाने पण ह्या प्रेसमध्ये आम्ही काही भूमिका मांडलेली आहे। प्रशासन जरी कोविडचे नियम टाकून जर परवानगी देत असेल तर आम्ही तयार आहोत। जर प्रशासन जर तयार होणार नसेल आणि लॉकडाऊनची जर भीती दाखवणार असेल, दादागिरी करणार असेल, तर आम्ही जयंती मात्र करेंगे। गुरुवार 25 मार्च की मध्यरात्रि से लगाए जाने वाले लॉकडाउन को रद्द करने की मांग लॉकडाउन अत्याचार विरोधी समिति ने की है। लॉकडाउन का ये निर्णय रद्द कर स्वास्थ्य सेवा तथा उसकी यंत्रणाओं को सक्षम करने की मांग लॉकडाउन अत्याचार विरोधी समिति के फारूक अहमद और एडवोकेट राणा सारडा ने की है। पिछले 1 साल से कोरोना की पृष्ठभूमि पर
लगातार लॉकडाउन और कर्फ्यू लगाए जाने की स्थिति में आम जनता आर्थिक संकट के घेरे में आ गई है। उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर बन चुकी है, तो वहीं मध्यम वर्गीय और व्यापारी भी आर्थिक संकट के घेरे में आ गए हैं। इस लॉकडाउन के कारण गरीब और मेहनतकश लोगों की जिंदगी जीने के लिए दुश्वार हो गई है। नांदेड़ में कोरोना की मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कोरोना का बड़े पैमाने पर फैलाव हो रहा है। इसके लिए प्रशासन ही जिम्मेदार है, क्योंकि विगत सितंबर 2020 से लेकर फरवरी 2021 तक प्रशासन की ओर से टेस्ट की ओर पूरी तरह से अनदेखी की गई थी। इसलिए इस दौरान टेस्टिंग बहुत कम हो रही थी और कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ने लगा। लेकिन जब बड़े पैमाने पर कोरोना पॉजिटिव मरीज अस्पताल में दाखिल होने लगे, तब प्रशासन गहरी नींद से जाग उठा और कोविड जांच में बढ़ोतरी की गई। इस गंभीर स्थिति का सामना करने के लिए शासन प्रशासन की ओर से शासकीय और मनपा के स्वास्थ्य केंद्रों में तथा अस्पतालों से अगर इन कोविड के मरीजों के लिए बेड की आपूर्ति नहीं हो रही हो तो निजी होटल, लॉज तथा कॉलेजेस या मैनेजमेंट कॉलेजों की इमारतों को और निजी अस्पतालों को कब्जे में कर वहां पर निजी ठेकेदारी पद्धति से या अन्य जिलों से डॉक्टर्स और पैरा मेडिकल स्टाफ्स उपलब्ध करवाकर स्वास्थ्य सेवा तथा उसकी यंत्रणा स्थापित करने की आवश्यकता है, जिसका लाभ नांदेड़ शहर और नांदेड़ जिले के कोविड पॉजिटिव मरीजों को मिलेगा। लेकिन जिला प्रशासन द्वारा इसके बिल्कुल विपरीत किया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाएं नहीं बढ़ाई जा रही है। दूसरी ओर पालक मंत्री और जिला प्रशासन दोनों छोर से केवल लोगों को घरों में बैठने या लोगों को लॉकडाउन करने का काम कर रहे हैं। इस लॉकडाउन में जिला प्रशासन ने 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर सहित सभी व्यापार पूरी तरह से 10 दिनों तक बंद रखने के आदेश पारित किए हैं। ये आम जनता के लिए नहीं बल्कि मध्यम वर्गीयों के लिए भी एक दहशत का माहौल फैलाने और आर्थिक किल्लत की स्थिति पैदा करने की दिशा में लेकर जाने वाली बात है। उल्लेखनीय है कि नांदेड़ से कई गुना ज्यादा पुणे में कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे हैं, लेकिन पुणे में लॉकडाउन नहीं किया गया। वहां पर स्वास्थ्य सेवा, उसकी यंत्रणा सक्षम की गई है और कोविड को नियंत्रण में रखा जा रहा है। वही पुणे पैटर्न नांदेड़ में चलाने की मांग इस समय फारूक अहमद और राणा सारडा ने MCN हिंदी न्यूज के माध्यम से की है। पुणे हे महाराष्ट्रातला एक असा जिल्हा आहे जेथे सध्या देशातले सर्वाधिक रुग्ण कोरोनाचे सापडत आहेत आणि पुणे येथे 5-5 हजार रुग्ण सापडूनही पुणे येथे आजही लॉकडाऊन नाही आहे। सकाळी 7 ते सायंकाळी 10 वाजेपर्यंत पूर्ण मार्केट आणि दुकाने पुण्यामध्ये सुरू आहेत। त्यामुळे पुण्यामध्ये जर हे शक्य आहे आणि तिथली रुग्णसंख्या झपाट्याने कमी होत आहे, तर असा पुणे पॅटर्न नांदेडमध्ये का राबवण्यात येत नाही, हा प्रश्न आज आम्ही माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांना लॉकडाऊन अत्याचार विरोधी समितीच्या वतीने विचारण्यात आला आणि वेगवेगळ्या मागण्याचं निवेदन आज आम्ही या समितीच्या माध्यमातून माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांना दिलेलं आहे। याच्यामध्ये आमचं पहिलं म्हणणं असं आहे की गेल्या 1 वर्षापासून कधी लॉकडाऊन कधी संचारबंदीमुळे आर्थिक परिस्थिती खूप खालावलेली आहे। मध्यमवर्गीय आणि व्यापारी परेशान आहेत, तर कष्टकरी गोरगरीब मजुरांची काय परिस्थिती असेल असा खडा सवाल आम्ही माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांना विचारला। त्यांना सहमती दर्शवली की वा खरं आहे आर्थिक टंचाई आहे, लोकांची परिस्थिती खराब आहे, परंतु आम्ही त्यांना सांगितलं की प्रशासनाने 1 वर्षापासून जर दवाखाने सक्षम केले असते आणि तपास यंत्रणा मजबूत ठेवली असती तर ही परिस्थिती आली नसती, परंतु पालकमंत्र्यांचं अजिबात नांदेडकडे लक्ष नाही आहे। आज ते जमिनीवर न राहता फेसबुक आणि मीडियाच्या उंटावर बसून शेळ्या हाकण्याचं काम करतायत आणि त्यांच्या निर्देशावर नांदेड जिल्ह्याचं प्रशासन चालत आहे। त्यामुळे नांदेडकरांना प्रचंड समस्येचा सामना इथे करावा लागत आहे। आज आम्ही मागणी केलेली आहे की डोर टू डोर टेस्टिंग करण्यात यावी, आयसोलेशनचे केंद्र वाढवण्यात यावे, कोणतेही ITM कॉलेज सारखे कॉलेजेस किंवा महाविद्यालय किंवा हॉटेल्स किंवा खाजगी रुग्णालय ताब्यात घेण्यात यावेत आणि जितके डॉक्टर्स आहेत सगळ्या डॉक्टरांना नियमाच्या अधीन राहून कोविड पेशंट तपासण्याची मुभा देण्यात यावी, जेणेकरून सामान्य लोकांना जर शासकीय रुग्णालयात जायला भीती वाटत असेल तर ते आपल्या फॅमिली डॉक्टरला कोविडबद्दल दाखवू शकतील आणि कोविडचे उपचार घेऊ शकतील। या पद्धतीनं त्यांना सूट देण्यात यावी अशी एक मागणी आम्ही आज केलेली आहे। यासोबतच
संसर्गजन्य रोग प्रतिबंधक कायद्या 1897च्या कलम 2 अन्वये ज्या लोकांचं या सगळ्या परिस्थितीमध्ये नुकसान होत आहेत त्या सगळ्या लोकांना नुकसान भरपाई देण्याची मागणी आणि महत्त्वाची मागणी म्हणजे फुले जयंती, आंबेडकर जयंती आणि रमजान हा भारतातल्या सर्वात जास्त साजरा करण्यात येणाऱ्या एका सणामधले असे सण आहेत आणि या सणोत्सवाच्या काळामध्ये वर्षभराचा व्यापाऱ्यांचा 80% व्यापार या सणांच्या निमित्तानं होत असतो आणि गेल्या वर्षीसुद्धा फेब्रुवारी-मार्चपासून लॉकडाऊन लागल्यामुळं गेल्या वर्षीही फुले जयंती, आंबेडकर जयंती आणि रमजान महिना हा लॉकडाऊनमध्ये गेल्यामुळं व्यापाऱ्यांनाही नुकसान झालेलं आहे। त्यामुळं या व्यापाऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती अजून खराब व्हायची असेल तर या लॉकडाऊनला तात्काळ रद्द करावं आणि मार्केट ओपन करावं आणि सगळ्यांना आपापला सणोत्सव साजरा करण्याची मुभा द्यावी आणि जे रुग्ण निघतात त्यांची आरोग्य यंत्रणा जिल्हाधिकाऱ्यांनी उभी करावी अशी मागणी आज आम्ही मान्य जिल्हाधिकाऱ्यांना केलेली आहे। त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिलं आहे की रुग्णसंख्या जशी कमी होईल तसं या 10 दिवसामध्ये ते रिलॅक्स करतील आणि वेळ वाढवतील व्यापाऱ्यांचा आणि जर असं झालं नाही तर आम्ही उघडपणे कलेक्टर साहेबांना सांगितलं की जर हा लॉकडाऊनचा मुदत जर यांनी वाढवली एकही दिवसानंतर जर 5 एप्रिलच्या नंतर त्यांनी लॉकडाऊन वाढवलं तर आम्ही हे कायदा भंग करून पूर्ण मार्केट उघडणार आणि या लॉकडाऊनचा कायदा आम्ही तोडणार हे आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगितलेलं आहे। अत्याचार विरोधी कृति समिति की तरफ से हमने अभी माननीय जिलाधिकारी साहब को निवेदन दिया है और हमारा कहना है कि लॉकडाउन ये कोई कोविड का उपचार पद्धति नहीं है और पिछले साल भर से आपने जो कुछ भी किया उसके बाद अगर इतने लॉकडाउन के बाद भी अगर आंकड़े बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब बहुत स्पष्ट तरीके से सामने है कि लॉकडाउन ये कोई उपचार नहीं है और इस तरीके के उपचार को बंद करते हुए लोगों को अपनी आजीविका चलानी दी जाइए। आज अगर लोग भूखे मरेंगे तो शायद कोविड से ज़्यादा मर जाएंगे और सिर्फ एक ही तरीके से या एक ही दृष्टिकोण से दुनिया को नहीं देखा जाता। दुनिया में 360 डिग्री का एंगल है जिसमें हर एक जगह से अलग व्यू पॉइंट से दुनिया हर एक को अलग नजर आती। तो एसी में बैठ के इस प्रकार सभी की दुनिया का आकलन नहीं किया जा सकता। मेरे को लगता है कि जिलाधिकारी, माननीय जिलाधिकारी साहब को एसी रूम से निकलकर धूप में आकर पब्लिक के सामने बैठना चाहिए ताकि पब्लिक उनसे अप्रोच कर सके और अपनी तकलीफें बता सके कि हॉस्पिटल्स में क्या तकलीफ हो रही है, खाने पीने के लिए क्या तकलीफ हो रही है। और लॉकडाउन ये कतई उसका जो है उपचार नहीं हो सकता है, ये जिलाधिकारी साहब ने खुद कहा है। और अब उनको चाहिए कि इस जो भी स्थिति है उसमें सभी एंगल से हर एक व्यू पॉइंट से इसका समाधान ढूंढा जाए और एक कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी जिसको हम बोलते हैं हिंदी में कर्मफल थ्योरी, कर्मफल का अभ्यास किया जाए कि क्या करने से क्या हो रहा है और क्या होने से क्या कर्म क्या किया था। लॉकडाउन से कुछ नहीं हुआ है। तो मेरे का ऐसा कहना है कि ये जो है जल्दी से रिलैक्सेशन करें और 10 दिन के बाद ऐसा कोई लॉकडाउन नहीं लगाते हुए जो एरिया है जहाँ पर आइडेंटिफाई हो रहे हैं पेशेंट, जहाँ पर पेशेंट मिल रहे हैं उतना छोटा सा एरिया को आइडेंटिफाई करें और उतनी जगह को लॉकडाउन किए, उतनी जगह को थोड़ा सा रोक दिया जाए। ये कोई सरसकट ये प्रथा नहीं है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी शायद यही बोला है। ये पद्धत गलत है और इसका हम विरोध करने यहाँ पर